तू जरा सोच, जब कोई बंदा अपना सपना जीने के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाता, वो एक इतिहास रच देता है। और जब बात हो रही हो विष्णु मांचू की ड्रीम फिल्म कन्नप्पा की, तो समझ ले भाई कि ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये एक आस्था, एक श्रद्धा, एक जुनून और एक भक्त की उस दीवानगी की कहानी है जो भगवान शिव के लिए अपनी आंख तक निकाल देता है। हाँ, तूने सही सुना। ये फिल्म कोई टिपिकल लव स्टोरी या मसालेदार ड्रामा नहीं है। ये फिल्म है कन्नप्पा नयनार की, जो भगवान शिव के ऐसे भक्त थे कि अपनी आस्था के लिए वो हर हद पार कर जाते हैं। अब जब ये फिल्म रिलीज के इतने करीब आ गई है, 27 जून 2025 को बड़े पर्दे पर धमाका होने वाला है, तो इसके मेकर्स भी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ रहे। एक से बढ़कर एक सुपरस्टार से भरी पड़ी है ये फिल्म। और तू सोच कि जब अक्षय कुमार, प्रभास, मोहनलाल, महेश बाबू जैसे लोग एक ही फिल्म में नजर आए तो स्क्रीन पर क्या तूफान मचने वाला है। और इन सब के बीच विष्णु मांचू, जो खुद इस प्रोजेक्ट के लीड हीरो हैं, वो कोई छोटा नाम नहीं है। साउथ इंडस्ट्री में उनकी एक खास पहचान है और वो इस फिल्म से अपने करियर की सबसे बड़ी छलांग मारने की तैयारी में है। कन्नप्पा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक बड़ा विजन है, एक महाकाव्य जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं मुकेश कुमार सिंह, और जो पहले भी पौराणिक विषयों पर जबरदस्त पकड़ दिखा चुके हैं। फिल्म की कहानी सजी है एक भक्त और भगवान के रिश्ते से, लेकिन इसे जिस तरीके से पर्दे पर लाया गया है वो एकदम आज के दौर के हिसाब से हाईटेक, भव्य और दिल को छू लेने वाला है। अब बात करें फिल्म के प्रमोशन की, तो भाई मेकर्स ने जैसे तय कर लिया है कि हर कोने में इस फिल्म की चर्चा होनी ही चाहिए। गुंटूर में एक धमाकेदार प्री रिलीज इवेंट रखा गया जिसमें हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। वहां का माहौल देख के ही समझ में आ गया कि फिल्म को लेकर पब्लिक में कितना क्रेज है। और अब अगला बम फूटने वाला है 13 जून को इंदौर में, जहां फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। और वहां कोई और नहीं बल्कि खुद अक्षय कुमार मौजूद रहेंगे। भाई, अक्षय कुमार अगर किसी फिल्म के इवेंट में शामिल हों तो समझ ले मामला कितना सीरियस है। फिर अगले दिन यानी 14 जून को पूरी टीम केरल रवाना हो जाएगी, जहां पर मलयालम सिनेमा के दिग्गज मोहनलाल के साथ प्रमोशनल इवेंट रखा गया है। इस बैक टू बैक इवेंट्स का मतलब साफ है, मेकर्स देश के हर कोने में फिल्म को ले जाना चाहते हैं ताकि हर भाषा, हर संस्कृति के लोग इसे अपना सकें। क्योंकि भगवान शिव सिर्फ एक धर्म का नहीं बल्कि भावना का प्रतीक है, और कन्नप्पा की कहानी उन लोगों को भी हिला के रख देगी जो फिल्मों में सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। अब जरा फिल्म की कहानी पर आएं तो बता दूं कि कन्नप्पा नयनार की गाथा तमिलनाडु की धरती से उठी एक ऐसी चिंगारी है जिसने पूरे भारत में भक्ति की अलग जगाई। एक शिकारी जिसे शुरू में भगवान शिव के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन जब उसे शिव की महिमा का एहसास हुआ तो उसने अपनी पूरी जिंदगी शिव भक्ति में समर्पित कर दी। वो जंगलों में शिकार करता था, लेकिन जो भी शिकार करता उसे सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ाता था। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन वो अपनी भक्ति में इतना खो गया था कि जब एक दिन शिवलिंग से खून बहने लगा और भगवान की एक आंख गायब हो गई तो उसने बिना सोचे समझे अपनी आंख निकालकर भगवान को चढ़ा दी। और जब दूसरी आंख भी चली गई तो उसने बिना डरे अपना दूसरा पैर भगवान की दूसरी आंख पर रखकर निशाना लगाने की कोशिश की ताकि सही जगह पर आंख चढ़ सके। ये देखकर खुद शिव प्रकट हो गए और उसे दर्शन दिए। भाई, ऐसा डिवोशन क्या तूने कभी किसी फिल्म में देखा है? और जब ये सब भव्यता के साथ विजुअल इफेक्ट्स, जानदार म्यूजिक और जबरदस्त एक्टिंग के साथ दिखेगा तो क्या नजारा होगा। और फिल्म में रोल कौन कौन कर रहे हैं वो भी जान ले। अक्षय कुमार खुद भगवान शिव की भूमिका में है, यानी एकदम डिवाइन अवतार में, एक ऐसा रोल जो आज तक शायद ही उन्होंने किया हो। काजल अग्रवाल माता पार्वती के किरदार में है, और जितनी खूबसूरत वो हैं उतनी ही गरिमा से उन्होंने इस रोल को निभाया है। प्रभास और महेश बाबू की मौजूदगी फिल्म को स्टार पावर से भर देती है, और उनके किरदारों में भी गहराई है जो फिल्म में अलग अलग पड़ाव पर उभर कर सामने आते हैं। मोहनलाल जैसे दिग्गज की एंट्री मलयालम ऑडियंस के लिए एक ट्रीट है, और उनकी गंभीरता फिल्म को एक अलग लेवल देती है। तो अब सोच जरा उस पल का जब 13 जून 2025 को इंदौर में फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा। ट्रेलर की लॉन्चिंग सिर्फ एक इवेंट नहीं होगी बल्कि एक उत्सव होगा। जिस फिल्म को बनाने में सालों लग गए, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, जिस पर इतने सारे लोगों ने दिन रात मेहनत की, उसका ट्रेलर अपने आप में एक झलक होगी उस महायात्रा की जो कन्नप्पा की आत्मा को दिखाएगी। और इस लॉन्च इवेंट में जब खुद अक्षय कुमार मौजूद होंगे तो पब्लिक की दीवानगी किस लेवल पर होगी वो तू सोच भी नहीं सकता। ट्रेलर में शुरुआत होती है जंगलों के एक भयावह मगर सुंदर दृश्य से। कैमरा हवा में उड़ता है, हरियाली से ढका हुआ पहाड़ दिखता है, और बैकग्राउंड में एक आवाज आती है, जिसे दुनिया ने पागल कहा, उसने शिव को देखा, शिव में जिया। और फिर स्क्रीन पर आता है कन्नप्पा। उस एक शब्द से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर आती हैं झलकियां। एक छोटा बच्चा जो अपने पिता के साथ जंगल में शिकार कर रहा है, लेकिन उसे हर बार ऐसा लगता है कि पेड़ों में कोई उसे देख रहा है। वो किसी अदृश्य शक्ति से आकर्षित हो रहा है। यहीं से शुरू होती है उसकी तलाश अपने ईश्वर की, और यहीं से दिखती है विष्णु मांचू की आंखों में वो आग, वो सच्चाई जो एक कलाकार को किरदार से जोड़ती है। फिल्म का हर फ्रेम विजुअल ट्रीट है,
चाहे वो नदी के किनारे शिवलिंग पर चढ़ाया जा रहा बेलपत्र हो या कन्नप्पा की आंख से टपकता हुआ खून, हर सीन में तकनीक और भावना की मेल है। वीएफएक्स की तो बात ही मत कर, वो इतना रियल लगता है कि तू भूल जाएगा कि ये फिल्म है या हकीकत। और जब अक्षय कुमार शिव के अवतार में एक विशाल गुफा से बाहर आते हैं और उनके चारों ओर त्रिशूल, नाग, डमरू और अग्नि दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है मानो कोई खुद भगवान बनकर स्क्रीन पर आ गया हो। काजल अग्रवाल जब पार्वती के रूप में सामने आती है तो उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति और शक्ति दिखती है जो दिल को छू जाती है। उनकी और शिव की बॉन्डिंग बिना किसी संवाद के, सिर्फ भावनाओं के सहारे इतनी खूबसूरती से दिखाई गई है कि आंखें नम हो जाती हैं। और भाई, फिल्म में सिर्फ श्रद्धा ही नहीं है, एक्शन भी है। एक सीन है जहां कन्नप्पा पर उसके ही गांव के लोग हमला कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो गलत तरीके से पूजा कर रहा है, लेकिन वो डटा रहता है बिना डरे और कहता है, भक्ति रास्ते से नहीं, इरादे से होती है। उस सीन में जो लड़ाई दिखाई गई है वो एक्शन और भावना का ऐसा मेल है कि तेरे शरीर में बिजली दौड़ जाएगी। अब जब तू सोच रहा होगा कि फिल्म की सबसे इमोशनल बात क्या है, तो बता दूं, फिल्म का क्लाइमैक्स तुझे पूरी तरह तोड़ देगा। वो सीन जब कन्नप्पा भगवान शिव की आंखों में दर्द देखकर खुद अपनी आंख निकाल देता है, वो सीन इतना गहरा है कि थिएटर में एक सन्नाटा छा जाएगा। विष्णु मांचू की परफॉर्मेंस उस पल में चरम पर होती है। वो न ज्यादा चिल्लाते हैं न ड्रामा करते हैं, बस चुपचाप आंख निकालकर शिवलिंग पर रख देते हैं और तब शिव प्रकट होते हैं। और जब अक्षय कुमार के चेहरे पर करुणा, प्रेम और सम्मान एक साथ नजर आता है तो समझ ले तू कि यह फिल्म सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चल रही, ये तेरे दिल में उतर रही है। फिल्म के डायलॉग्स इतने जानदार हैं कि पब्लिक थिएटर में सीटियां बजाएगी। जैसे एक जगह कन्नप्पा कहता है, भगवान को फूलों की माला नहीं, सच्चे दिल की आवाज चाहिए। या जब भगवान शिव कन्नप्पा से कहते हैं, जिसने अपने ईश्वर के लिए खुद को मिटा दिया वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। इन लाइनों में इतना भाव है कि सुनते ही दिल भर आता है। और हाँ, संगीत की बात कैसे भूल सकते हैं। फिल्म का म्यूजिक एकदम आत्मा से निकला हुआ लगता है। साई कार्तिक का म्यूजिक दिल को छू जाता है। एक गाना है, तेरे नाम की माला जपता हूं, हर सांस में तुझ में बसता हूं। ये गाना जब बैकग्राउंड में बजता है और कन्नप्पा शिव की भक्ति में लीन होता है तो लगता है जैसे तेरे भीतर भी भक्ति की लौ जल गई हो। अब जरा फिल्म की शूटिंग और लोकेशन की बात करें तो बता दूं, फिल्म की शूटिंग इंडिया के अलावा कुछ हिस्सों को न्यूजीलैंड और नेपाल में भी शूट किया गया है ताकि पहाड़ों और नदियों की भव्यता और पवित्रता को असली रूप में दिखाया जा सके। जंगल के वो दृश्य जहां कन्नप्पा भगवान की खोज में भटकता है, वो एकदम ऐसे लगते हैं जैसे तू भी उसी जंगल में चल रहा हो। फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी हॉलीवुड लेवल की है। किसी भी सीन में कोई कंजूसी नहीं की गई है, चाहे वो महल हो, मंदिर हो, युद्ध का मैदान हो या तपस्या की गुफा। हर एक सीन रियल और भव्य लगता है। फिल्म में हर फ्रेम पेंटिंग जैसा लगता है, जैसे कोई काव्य की तरह लिखा गया हो। और हाँ, फिल्म की रिलीज के बाद इसका हिंदी डब वर्जन भी पूरे देश में रिलीज किया जाएगा और डबिंग भी इतनी शानदार की गई है कि तू ये महसूस ही नहीं करेगा कि ये कोई दूसरी भाषा की फिल्म है। हर डायलॉग, हर भाव एकदम स्वाभाविक लगता है। अब जब फिल्म के प्रमोशन की बात हो रही है तो ये जान ले कि मेकर्स सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं है। फिल्म की टीम दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ और भुवनेश्वर जैसे शहरों में भी इवेंट्स की तैयारी कर रही है। इन जगहों पर शिव मंदिरों में भजन, कथा और फ्री स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जा रही है जिससे भक्तों को सीधे जोड़ा जा सके। और फिल्म की थीम को देखते हुए इसे स्कूल्स और कॉलेजों में भी दिखाने की योजना है ताकि युवा पीढ़ी को आस्था की शक्ति का एहसास हो। दोस्तों, अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये फिल्म हाउसफुल 5 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है कि नहीं। धन्यवाद।